अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान तारीखी मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी खत्म होना मस्बत है। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को बेहतर तौर पर समझते हैं और मसले से आगाह हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में सोहराना। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। क्या अमेरिका ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला करने जा रहा है? अमेरिकी सदर से सवाल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाब दिया, कुछ भी हो सकता है। फर्दो प्लांट से मुतालिक मामलात खुफिया हैं। ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जीते हुए सिपहसालार की हैसियत से गए, उनकी वजह से मुल्क को इज्जत मिली। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं, अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल की तारीखी मुलाकात हुई है। अमेरिकी सदर ने जो अल्फाज कहे, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया, उन्होंने बहुत ताउन किया। बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां हैं। फील्ड मार्शल दलेर ईमानदार हैं, इसलिए इज्जत मिली है। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल की अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। पाकिस्तानी सरहदों मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान हालिया बहरान में एक अहम और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में दोहराना एक संग मील है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करके कहा, फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर की मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। 12वें मरहले में तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल इस्तेमाल किए। काबिज सहूनी रियासत ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर है। पासदारान इंकलाब का दावा कहा, फतेह-1 मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम के खात्मे का आगाज है। हमने वस्ती और शुमाली इसराइल पर 20 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हमलों से कई मकामात पर आग लगी। आयतुल्लाह खामनई ने जंग से मुतल्लिक इख्तियारात पासदारान इंकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरान से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल होगा। इसराइली फौज का ईरान में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री पर फ़िज़ाई हमले का दावा। कहा, ईरान में एंटी टैंक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया। इसराइल ने शहरियों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। इस्फहान के करीब गाड़ी पर हमला खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। इसराइल का मगरबी ईरान में 25 लड़ाका तैयारों से 40 मकामात पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि ईरान का दाखिली सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। इसराइल के जंगी तैयारों ने ईरानी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान के गिर्द फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले जारी। और ईरान इसराइल की कशीदगी कम करने के लिए सिफारती मुहाज भी गर्म। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरान से जुम्मे को जारी मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात जनीवा में जर्मन कौंसिल खाने में होंगे। यूरोपीय यूनियन की आला सिफारतकार भी मुज़ाकरात में शरीक होंगी। मुज़ाकरात अमरीकी मंजूरी से हो रही हैं। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा। इसराइल ने बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जाहिरियत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, ईरानी सदर से गुफ्तगू में पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आलमी बरादरी ईरान और इसराइल में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। ये जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। भारत से हालिया जंग के बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। एटमी तंसीबात पाकिस्तान की बका की जामिन है।
उन पर हमले का खतरा मोल नहीं ले सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइली वजीर आज़म पाकिस्तान पर हमले से पहले कई बार सोचेगा। इसराइल ईरान तनाज़ा पूरे खित्ते को तबाहकुन जंग में झोंक सकता है। तनाज़े ने तूल पकड़ा तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमेरिका से कोई मखसूस बातचीत नहीं हुई। मुस्लिम मुल्कों की ईरान पर हमले की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। इसहाक डार ने मुस्लिम मुल्कों को एलामिया सेनेट में पढ़कर सुनाया, जिसमें इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की गई। एलामिया में कहा गया, ईरान पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आजाद रियासतों की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। खित्ते में फौजी कार्रवाइयां मजीद कशीदगी का बायस बनेंगी। नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर उर्दवान के इसराइली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं। वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल-अक़वामी कवानीन को तस्लीम नहीं करता। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हम मनसब को फोन। कहा, मौजूदा हालात में ईरान और उसके अवाम के साथ हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीकैन से राब्ते कर रहे हैं। यूएई का सलामती कौंसिल से इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी हल कराने पर जोर। रूस ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन का इमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग के फौरी खात्मे पर जोर। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आएगा। सिपह सलाह मुल्क के लिए खुशखबरी ला रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने अमेरिका में एहतजाज से लाताल्लुकी जाहिर की, जो अच्छा इक़दाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, मुल्क को बदनाम करने की बात है। तहरीक इंसाफ में पीटीआई पाकिस्तान बन गई है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बाग का दौरा। सदर जरदारी ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के अमले की फनी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया का समंदर में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने मदद की दरख्वास्त की थी। JMICC ने हंगामी कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके जख्मी भारतीय अहलकार को कराची मुंतकिल किया। ISPR का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कौमियत से बालातर पाक बहरिया की पेशा वराना काबिलियत का अक्कास है। कराची में राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 250 से ज्यादा दुकानें जल गईं। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है, कंट्रोल रूम में धमाके से चिंगारी निकली तो उसे नजरअंदाज किया गया। 10 मिनट बाद आग भड़क उठी। एक ही रास्ता होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉल का फायर सिस्टम गैर फाल है। हंगामी खारजी रास्ते तक मौजूद नहीं। रिहाइश के एतबार से कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार। 173 शहरों में कराची का 117वां नंबर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल सर्वे जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची अगर इतना बुरा होता तो यहाँ 3 करोड़ लोग न रहते। बेहतर जिंदगी के लिए आज भी लोग कराची का रुख कर रहे हैं। मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है, 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। चागी के नवाही इलाके नोकचाह में रेलवे ट्रैक की बहाली का काम दूसरे रोज भी जारी। ट्रैक बंद होने से कोयटा से तफ्तान मालबरदार ट्रेनें रुकी हुई हैं।